वेलकम टू नर्सिंग फेम। आज का हमारा टॉपिक है डायबिटीज़ मेलाइटस। एंड एज वी ऑल नो, डायबिटीज़ मेलाइटस एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है जो हर दूसरे पर्सन के अंदर हमें देखने को मिलती है। सो आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड बहुत ही ईजी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि डायबिटीज़ होता क्या है। डायबिटीज़ इज़ अ कंडीशन दैट हैपन्स व्हेन योर ब्लड शुगर ग्लूकोज इज़ टू हाई। डायबिटीज़ एक ऐसी कंडीशन होती है जब आपके ब्लड के अंदर शुगर का अमाउंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। It develops when your pancreas doesn't make enough insulin or any at all. और ये तब होता है जब आपका पेनक्रियाज इनफ इंसुलिन नहीं बना पाता या फिर बिल्कुल ही इंसुलिन नहीं बना पाता। सो पेनक्रियाज हमारी बॉडी का एक ऑर्गन होता है जिसका मेन फंक्शन होता है इंसुलिन को प्रोड्यूस करना। एंड इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो हमारी ब्लड ग्लूकोज लेवल को मॉनिटर करता है। इंसुलिन का मेन फंक्शन होता है जो भी हम शुगर इनटेक कर रहे हैं उसको हमारी बॉडी के अंदर यूटिलाइज कराना। एंड डायबिटीज़ के अंदर पेनक्रियाज जो है वो इंसुलिन को इनफ प्रोड्यूस नहीं करा पाता या फिर बिल्कुल ही प्रोड्यूस नहीं करा पाता, जिसकी वजह से आपके ब्लड के अंदर शुगर का लेवल ज़्यादा हो जाता है। और व्हेन योर बॉडी इजंट रिस्पॉन्डिंग टू द इफेक्ट्स ऑफ द इंसुलिन प्रॉपरली। डायबिटीज़ दो कंडीशन में होता है, या तो आपका पेनक्रियाज इंसुलिन नहीं बना रहा है, और अगर बना रहा है तो आपकी बॉडी उसके फेवर में रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। सो पेनक्रियाज या तो इंसुलिन नहीं बनाएगा, और अगर बनाएगा तो हमारी बॉडी रिस्पॉन्स नहीं कर रही है उस इंसुलिन के फेवर में। सो इन दो कंडीशन में आपका ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज होता है। ग्लूकोज मेनली कम्स फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट इन योर फूड एंड ड्रिंक्स। अब ये तो हमने पढ़ लिया कि डायबिटीज़ का मतलब होता है ब्लड के अंदर शुगर का लेवल इंक्रीज हो जाना, बट ये शुगर आपके ब्लड के अंदर आ कहाँ से रही है। सो जो भी हम फूड्स एंड ड्रिंक्स कंज्यूम करते हैं उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होता है। एंड जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो हमारी बॉडी के अंदर जाके शुगर के अंदर कन्वर्ट होता है। शुगर इज़ योर बॉडी सोर्स ऑफ एनर्जी। शुगर जो है हमारी बॉडी के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी का काम करता है। हमारे बॉडी को जितनी भी एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है वो शुगर की हेल्प से हमारी बॉडी फुलफिल करती है। योर ब्लड कैरीज ग्लूकोज टू ऑल योर बॉडी सेल्स टू यूज़ फॉर एनर्जी। अब देखो, जो भी हम खाना कंज्यूम कर रहे हैं, जो भी हम खाना खा रहे हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर जाके शुगर के अंदर कन्वर्ट होता है। देन वो शुगर हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर होती है। उसके बाद इंसुलिन का काम होता है कि उस शुगर को हर ऑर्गन तक पहुंचाना जहां पर भी एनर्जी की नीड है। अगर आपके ब्लड के अंदर इंसुलिन इनफ अमाउंट में प्रेजेंट है तो आपकी बॉडी शुगर को यूटिलाइज कर पाएगी। एंड अगर आपकी ब्लड के अंदर इंसुलिन का लेवल प्रॉपर अमाउंट में नहीं है तो वो शुगर आपके ब्लड के अंदर ही रहेगी, जिसकी वजह से आपके ब्लड का शुगर लेवल इंक्रीज हो जाएगा। सो ये कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन थी डायबिटीज़ एंड शुगर के बारे में। देखिए, यहाँ पे हमें दिखाया गया है कि जो हमारी ग्लूकोज है उसको डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए इंसुलिन की रिक्वायरमेंट होती है। इट मीन्स, मान लो आपकी बॉडी की किसी पर्टिकुलर पार्ट को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो एनर्जी के लिए उसको ग्लूकोज की नीड होगी, क्योंकि ग्लूकोज ही हमारी बॉडी के लिए एनर्जी सोर्स है। ग्लूकोज से ही एनर्जी बनती है। सो इंसुलिन हेल्प करता है ग्लूकोज को अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने में। If your pancreas isn't making enough insulin or your body isn't using it properly, glucose builds up in your bloodstream causing high blood sugar or hyperglycemia. इन्होंने सेम बात बताई है कि अगर आपका पेनक्रियाज इनफ इंसुलिन नहीं बना पा रहा है, या फिर अगर इंसुलिन बना रहा है तो अगर आपकी बॉडी प्रॉपरली उसको यूज़ नहीं करेगी तो आपके ब्लड के अंदर शुगर का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, और इसी कंडीशन को हम लोग हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं। सो नेक्स्ट देखिए, पैनक्रियाज में टू टाइप्स ऑफ हार्मोन, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। हमारे पैनक्रियाज के अंदर दो टाइप के सेल्स होते हैं, अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स। पैनक्रियाज के जो अल्फा सेल्स है वो ग्लूकागोन बनाएंगे, एंड पैनक्रियाज के जो बीटा सेल्स है वो इंसुलिन बनाते हैं। इंसुलिन एंड ग्लूकागोन का बिल्कुल अपोजिट काम होता है। इंसुलिन का काम होता है ब्लड के अंदर शुगर के लेवल को रिड्यूस कराना, कम कराना, एंड ग्लूकागोन का काम होता है ब्लड के अंदर शुगर के लेवल को इंक्रीज कराना। ये दोनों जो है एक बैलेंस के अंदर परफॉर्म करते हैं अपने फंक्शनिंग को, और शुगर के लेवल को मेंटेन करके रखते हैं। ना ही ये शुगर को बढ़ने देते हैं, ना ही ये शुगर को कम होने देते हैं, ये एक लेवल मेंटेन करके रखते हैं। बट अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, अगर हमारा पेनक्रियाज इनफ इंसुलिन नहीं बना पाता है,
तो ग्लूकोज क्या करता है, शुगर के लेवल को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करा देता है, क्योंकि उसको compete करने के लिए इंसुलिन वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो ग्लूकागोन अपना फंक्शन अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। ग्लूकागोन का फंक्शन है शुगर के लेवल को इंक्रीज कराना, तो हमारे ब्लड के अंदर शुगर का लेवल इंक्रीज हो जाता है। तो वही यहाँ पे दिखा रखा है कि पेनक्रियाज के अंदर 2 टाइप के हमारे पास हार्मोन सीक्रेट होते हैं, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। इंसुलिन का काम है ग्लूकोज के लेवल को कम कराना एंड ग्लूकागोन का काम है ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज कराना। अब इंसुलिन हमारा ग्लूकोज के लेवल को कम कैसे कराता है, क्योंकि ये ग्लूकोज के यूटिलाइजेशन को इंक्रीज करता है। इस देखिए, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डायबिटीज़, कि कितने टाइप की हमारे पास डायबिटीज़ कंडीशन होती है। सो हमारे पास मेनली 4 तरह के डायबिटीज़ मेलाइटस होते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़, जेस्टेशनल डायबिटीज़ एंड प्री डायबिटीज़। अब हम इन सबको एक एक करके डिस्कस करेंगे कि ये क्या होते हैं। फर्स्ट वन हम पढ़ेंगे टाइप 1 डायबिटीज़ के बारे में। So type 1 diabetes is an autoimmune disease in which your immune system attacks and destroys insulin producing cells in your pancreas for unknown reason. So टाइप 1 डायबिटीज़ हमारी एक ऑटोइम्यून डिसीज़ है, जिसके अंदर हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम पेनक्रियाज के सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से हमारा पेनक्रियाज इंसुलिन नहीं बना पाता। सो देखो, इम्यून सिस्टम का काम होता है हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन करना। जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई फॉरेन हार्मफुल सब्सटेंस एंटर करता है, सो हमारा इम्यून सिस्टम उसके साथ फाइट करता है और हमें प्रोटेक्ट करता है। बट कभी कभी हमारा इम्यून सिस्टम हमारी खुद के बॉडी के सेल्स को ही अटैक करने लग जाता है, एंड इसी को हम ऑटो इम्यून डिसीज़ बोलते हैं। सो टाइप 1 डायबिटीज़ के अंदर यही होता है कि हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम हमारे पेनक्रियाज के इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाले सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर प्रॉपर इंसुलिन नहीं बन पाता एंड हमारी ब्लड के अंदर शुगर का लेवल इंक्रीज हो जाता है। इस कंडीशन को हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस भी बोलते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर बिल्कुल भी इंसुलिन नहीं बन रहा है। तो जो पर्सन होता है वो फुल्ली इंसुलिन डिपेंडेंट होता है, हमें उसे आर्टिफिशियली इंसुलिन इंट्रोड्यूस कराना पड़ता है उसकी बॉडी में। सो इस तरह के पेशेंट्स जो है इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं, उनको इंसुलिन के इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं अपने रेगुलर लाइफ के अंदर शुगर के लेवल को मेंटेन रखने के लिए। It's usually diagnosed in children and young adults, but it can develop at any age. सो जो टाइप 1 डायबिटीज़ होती है हमारी, ये मेनली बच्चों के अंदर देखने को मिलती है एंड कभी कभी जो है यंग अडल्ट के अंदर भी देखने को मिल सकती है। देखिए, यहाँ पर हमारे बॉडी के जो फाइटर सेल्स हैं, जो हमारे इम्यून सिस्टम के सेल्स हैं, वो हमारे पेनक्रियाज को ही डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में। टाइप 2 डायबिटीज़ क्या होती है? इस टाइप में योर बॉडी डजंट मेक इनफ इंसुलिन एंड और योर बॉडी सेल डोंट रिस्पॉन्ड नॉर्मली टू द इंसुलिन। टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर क्या हो रहा है कि आपकी बॉडी इंसुलिन तो बना रही है, लेकिन इनफ अमाउंट में इंसुलिन नहीं बना पा रही है। जितनी बॉडी को रिक्वायरमेंट है शुगर को मेंटेन करने के लिए, आपका पेनक्रियाज उतना इंसुलिन नहीं बना पा रहा है। एंड इफ़ योर पेनक्रियाज इज मेकिंग इनफ इंसुलिन देन योर बॉडी इजंट रिस्पॉन्डिंग टू इट। अगर आपकी बॉडी के अंदर इनफ इंसुलिन बन रहा है, तो आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही है उस इंसुलिन के लिए। सो इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, हमारी बॉडी जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, कि इंसुलिन प्रेजेंट होने के बाद भी हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करती और इंसुलिन की प्रेजेंस में भी हमारे ब्लड का शुगर लेवल इंक्रीज रहता है। सो ये हमारा टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर होगा एंड दिस इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डायबिटीज़। मोस्टली जो पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर टाइप 2 डायबिटीज़ देखने को मिलती है। इट मेनली अफेक्ट्स अडल्ट बट चिल्ड्रन कैन हैव इट एज वेल। देखो, जो टाइप 1 डायबिटीज़ थी वो मेनली चिल्ड्रंस के अंदर हो रही थी, एंड जो टाइप 2 डायबिटीज़ है वो मेनली हमारी अडल्ट के अंदर हो रही है। एंड इस डायबिटीज़ को हम लोग नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी इंसुलिन बन रहा है, तो हमें बाहर से इंसुलिन लेने की नीड नहीं है। इसके अंदर क्या होता है, इसको हम लोग मेडिसिन से ही ट्रीट करते हैं, क्योंकि इंसुलिन ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो इट्स नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। देखिए, इंसुलिन का काम क्या होता है, ग्लूकोज को हमारे सेल्स तक पहुंचाना। सो जब इंसुलिन रेजिस्टेंस आपकी बॉडी के अंदर डेवलप हो जाएगी, तो आपकी बॉडी जो है
इंसुलिन की प्रेजेंस में भी ग्लूकोज को यूटिलाइज करने से मना कर देगी। सो ये कंडीशन होती है टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जेस्टेशनल डायबिटीज़ के बारे में। सो जेस्टेशनल डायबिटीज़ क्या होती है? दिस टाइप डेवलप्स इन सम पीपल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जेस्टेशन वर्ड का मतलब ही होता है प्रेगनेंसी। सो जेस्टेशनल डायबिटीज़ जो होगी हमारी प्रेगनेंसी के टाइम कुछ फीमेल्स के अंदर देखने को मिलती है। एंड ये क्यों होती है? जेस्टेशनल डायबिटीज़ यूजुअली गोज अवे आफ्टर प्रेगनेंसी। एंड जिस भी फीमेल के अंदर हमें जेस्टेशनल डायबिटीज़ देखने को मिलेगी तो ये सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम में ही होती है। प्रेगनेंसी के बाद ये अपने आप ठीक हो जाती है कुछ कंडीशंस के अंदर। हाउएवर, if you have gestational diabetes you are at a higher risk of developing type 2 diabetes later in life। and जिस फीमेल को प्रेगनेंसी के टाइम पे डायबिटीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा रिस्क पे होती है कि आफ्टर प्रेगनेंसी और एट ओल्ड एज उस फीमेल को टाइप 2 डायबिटीज़ होने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। सो जेस्टेशनल डायबिटीज़ हमारी मेनली हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होती है, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम जो प्लेसेंटा होता है वो बहुत सारे ऐसे हार्मोन रिलीज़ करता है जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है एज वी आर हैविंग इन टाइप 2 डायबिटीज़। सो इस वजह से प्रेगनेंसी के टाइम पे ब्लड शुगर लेवल जो है फीमेल्स का मेंटेन नहीं रह पाता। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्री डायबिटीज़ के बारे में। दिस टाइप इज़ द स्टेज बिफोर टाइप 2 डायबिटीज़। प्री डायबिटीज़ टाइप 2 डायबिटीज़ से पहले की स्टेज को हम बोलते हैं। योर ब्लड ग्लूकोज लेवल आर हायर देन नॉर्मल बट नॉट हाई इनफ टू ऑफिशियली डायग्नोज विद टाइप 2 डायबिटीज़। प्री डायबिटीज़ एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर आपके ब्लड शुगर का लेवल नॉर्मल से हाई होगा बट इतना हाई नहीं होगा कि हम उसको टाइप 2 डायबिटीज़ डायग्नोज करें ऑफिशियली। सो देखिए, एक जो नॉर्मल पर्सन का फास्टिंग ग्लूकोज लेवल होना चाहिए वो 70 to 100 mg पर DL होता है। एंड अगर किसी पर्सन का फास्टिंग शुगर लेवल 100 to 130 mg पर DL है तो हम उसको प्री डायबिटीज़ के अंदर कंसीडर करते हैं, क्योंकि इट्स नॉट हाई इनफ टू बी डायग्नोज्ड एज टाइप 2 डायबिटीज़। सो इस कंडीशन को हम प्री डायबिटीज़ बोलेंगे कि ये जो पर्सन है ये बहुत हाई रिस्क पे है डायबिटीज़ को अटेन करने के। इट्स नॉट फुल्ली टाइप 2 डायबिटीज़। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कॉजेज ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस, कि डायबिटीज़ मेलाइटस होने के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। सो पहला रीज़न है हमारे पास ऑटो इम्यून डिसीज़। सो ऑटो इम्यून डिसीज़ जो होती है हमने टाइप 1 डायबिटीज़ के अंदर पढ़ा था। जो टाइप 1 डायबिटीज़ होती है ये हमारे इम्यून सिस्टम की वजह से होती है, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा था, हमारा इम्यून सिस्टम हमारे पैनक्रियाज के बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय कर रहा था जिसकी वजह से इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा था। सो टाइप 1 डायबिटीज़ का कॉज है हमारा ऑटो इम्यून डिसीजेस। नेक्स्ट कॉज इज इंसुलिन रेजिस्टेंस। सो इंसुलिन रेजिस्टेंस हमारे टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर जनरेट हो रही थी। टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या हो रहा था कि आपकी बॉडी इनफ इंसुलिन बना रही है बट एट लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ जब आप ओल्ड एज के अंदर आते हो तो आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। इंसुलिन प्रेजेंट होने के बाद भी आपकी जो बॉडी है रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती और वो शुगर को यूटिलाइज नहीं कर पाती प्रॉपरली। सो इंसुलिन रेजिस्टेंस इज द सेकेंड कॉज ऑफ diabetes and mainly type 2 diabetes and gestational diabetes. थर्ड रीज़न इज़ हार्मोनल इम्बैलेंस, जो हमने अभी जेस्टेशनल डायबिटीज़ के अंदर पढ़ा कि प्रेगनेंसी के टाइम पे जो प्लेसेंटा होता है वो कुछ हार्मोन रिलीज़ करता है जो हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस कॉज कराते हैं। सो इट विल बी ऑल्सो कॉज फॉर जेस्टेशनल डायबिटीज़। एंड फोर्थ वन, पैनक्रिएटिक डैमेज। देखो, जब भी आपके पेनक्रियास में किसी तरह का कोई फिजिकल डैमेज होगा ड्यू टू एनी इंजरी, ट्रॉमा और एनी सर्जरी या फिर कोई और मेडिकल कंडीशन, फॉर एग्जांपल पैनक्रियाटिक कैंसर हो गया, पैनक्रेटाइटिस हो गया, तो इन कंडीशंस के अंदर भी आपकी बॉडी के अंदर इनफ इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगा और योर बॉडी विल डेवलप इंसुलिन रेजिस्टेंस। सो ये कुछ कॉजेज हैं हमारे डायबिटीज़ होने के। फर्स्ट वन ऑटो इम्यून, सेकेंड वन इंसुलिन रेजिस्टेंस, थर्ड वन हार्मोनल बैलेंस एंड फोर्थ वन पैनक्रिएटिक सेल डैमेज। सो ये हमारे कुछ कॉजेज थे। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे कि साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या होते हैं डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स के अंदर। अगर किसी पर्सन को डायबिटीज़ है तो हम लोग कैसे पता लगा सकते हैं, क्या क्या हमें साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे पेशेंट्स के अंदर। सो जो मेन
डायबिटीज़ के साइन एंड सिम्टम होते हैं, उसके अंदर हमारे 3 पीज़ हम स्टडी करते हैं। 3 पीज़ मीन्स फर्स्ट वन इज़ पॉलीयूरिया इज़ अ कंडीशन व्हेन अ पर्सन फ्रीक्वेंटली यूरिनेट, मतलब इस कंडीशन के अंदर पर्सन को बार बार बाथरूम जाना पड़ेगा। सेकेंड इज पॉलीडिप्सिया। पॉलीडिप्सिया इज अ कंडीशन इन विच अ पर्सन फील्स एक्सेसिव थर्स्ट, बार बार उस पर्सन को प्यास लगेगी। थर्ड वन इज पॉलीफेजिया, मीन्स एक्सेसिव हंगर, द पर्सन विल फील एक्सेसिव हंगर, बहुत ज़्यादा अमाउंट में भूख लगेगी, बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी एंड बहुत ज़्यादा यूरिनेट पेशेंट को करना पड़ेगा। अगर किसी पेशेंट के अंदर ये 3 सिम्टम आपको देखने को मिल रही है तो मोस्ट प्रोबेबली उनको डायबिटीज़ होने के चांस है या फिर वो ऑलरेडी डायबिटिक हैं। इसके अलावा हमारे कुछ और सिम्टम्स होते हैं डायबिटीज़ के अंदर, जैसे कि ड्राई माउथ। नेक्स्ट इज फटीग। फटीग मतलब थकावट, ड्राई माउथ मीन्स मुंह सूखा रहेगा। थर्ड वन इज ब्लड विजन, उनको प्रॉब्लम होगी प्रॉपरली विजन में। फोर्थ वन इज अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, डायबिटीज जिस पेशेंट को होगी उसका वेट लॉस बहुत जल्दी होगा एंड इट्स अनएक्सप्लेन्ड। नेक्स्ट इज नंबनेस इन हैंड्स एंड फीट, हाथ पांव सुन्न हो जाएंगे। एंड लास्ट वन स्लो हीलिंग सोर्स, डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स को कोई भी अगर चोट लगती है, कट लगता है या फिर वाउंड लगता है तो वो बहुत ईजिली हील नहीं होता है। तो ये हमारे कुछ साइन एंड सिम्टम थे डायबिटीज़ के। सो आज के लिए बस इतना ही। आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे, जिसके अंदर हम डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट रिक्वायर्ड होते हैं डायबिटीज़ के डायग्नोज के लिए, एंड इसकी मैनेजमेंट हम लोग कैसे कर सकते हैं, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।